Assalamu alaikum students, hope you all are safe and in a good health. In our previous lecture we studied about hamd. हमने हमद के बारे में पढ़ा था. आज हम नात के बारे में पढ़े हैं. ठीक है. नात एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें आप सल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है. सबक नंबर 2, किताब सफ़ा नंबर 4. नात. ये नात लिखी है अदीब रायपुरी ने. आप सल्लम का नाम है वो नाम रसूल अरबी, हशर में आएगा जो काम रसूल अरबी. आपके ज़िक्र, अच्छा पहले मैं इसकी तशरीह कर देती हूँ. इसकी तशरीह है कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नाम है जो आपको दुनिया में भी आपके लिए बाइस फ़ख्र है और क़यामत के दिन भी आपके लिए बाइस फ़ख्र, यानी कि ये वो नाम है जो हश्र में आपको कामयाबी दिलाएगा, जिसकी वजह से अल्लाह पे रहम करेगा. आपके ज़िक्र से आगाज़ किया है मैंने, आपका ज़िक्र हो अंजाम रसूल अरबी. ठीक है. अब इस शेर में शायर कहता है कि क्योंकि हम सब मुसलमान पैदा हुए हैं, ठीक है, तो हम जब पैदा होते हैं तो कान में अज़ान दी जाती है. एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है. उसमें भी आप सल्लम का ज़िक्र आता है. तो वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरे कान में आप सल्लम का ज़िक्र किया गया था, यानी कि उनके ज़िक्र के आगाज़ में पैदा हुआ था. और मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं मरूँ तब भी मेरी ज़ुबान पे कलमा हो, यानी जिसमें अल्लाह और आप सल्लम का ज़िक्र हो. आपका ज़िक्र मेरा ऐश मेरी राहत, आपकी याद है आराम रसूल अरबी. अच्छा, अब शायर में कहता है कि आप सल्लम का जो ज़िक्र है ना वो उसके लिए बाइस फ़ख्र है. ठीक है. वो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऐश ये है कि वो आप सल्लम का उम्मती है. ठीक है. और आप सल्लम का ज़िक्र करने को उसको मिलता है. वास्ता इश्क़ बिलाल हबशी का आका, वो ग़ुलामों में मेरा नाम रसूल अरबी. अच्छा, बिलाल हबशी के बारे में आपको अगर पता हो तो आप सल्लम को लेके आज़ाद करवाया था. और बिलाल हबशी की बहुत अक़ीदत थी, आपसे सल्लम के साथ बहुत मोहब्बत थी कि जिस दिन, अगर आपको इस बात का आइडिया हो कि जिस दिन बिलाल हबशी ने अज़ान नहीं दी थी तो उस दिन तक सुबह नहीं होती. ठीक है. और जब आपसे सल्लम का विसाल हो गया तो बिलाल हबशी ने अज़ान देना छोड़ दी. उसके बाद से कोई और अज़ान देने लगा था. तो वो कह रहा है कि जैसे वो ग़ुलाम है आपके, मैं भी उसी तरह उनके ग़ुलामों में हूँ, उसी तरह का मकाम हो मेरा भी. गोशा कब्र हो मैशर की घड़ी, यादम अज़ीज़. ठीक है. साथ हो आपका हर काम रसूल अरबी. अच्छा, गोशा कब्र हो मैशर की. अब वो कह रहा है कि या मेरा जब दम निकल रहा हो, या जब मैं कब्र में हूँ, या मैं मैशर की घड़ी में हूँ, हर जगह आपका नाम, आपका साथ, आपकी निस्बत मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहे. वही देता है वही देगा जो रब है, लेकिन हो वसीले में तेरा नाम रसूल अरबी. अब इस शेर में शायद कहता है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है. ठीक है. चाहे और हमें मांगना भी अल्लाह से ही चाहिए. देखिए, हर चीज़ का एक वसीला होता है. ठीक है. अब अगर आप स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, और आपने इल्म हासिल करना है, इल्म आपके नसीब में लिखा होगा, आपने हासिल करना है, लेकिन वसीला इस टाइम टीचर्स हैं. ठीक है. कि आप टीचर्स के थ्रू वो ले रहे हैं, आपके पेरेंट्स से वसीला. इसी तरह से वो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह देगा अल्लाह ही, लेकिन वसीला मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हमेशा आपका वसीला रहे. देखना मर्तबा व शान असना ख़्वान रसूल देंगे महशर में जब इनाम रसूल अरबी. अच्छा, वो कह रहा है कि हम सना ख़्वान हैं, यानी कि हम आप सल्लम की बड़ाई बयान करते हैं. तो आप जिस दिन, क्योंकि देखें बड़ी अज़मत है इसकी. अगर आपने जब आप सल्लम ने पहली नात सुनी थी ना, जब आप सल्लम की ये पहली नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई थी और वो पढ़ी गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो कमली होती है ना, जो चादर होती है, वो उसको दी थी और उसको बिठाया था किस पे. अगर आपने देखा हो कि जो इमाम होते हैं ना, उनके लिए एक मखसूस जगह बड़ी होती है जहाँ बैठ के वो खुतबा देते हैं. ठीक है. वहाँ पे बिठा के जो है उससे वो नात सुनी थी. तो कहता है कि क़यामत के दिन हमारा मर्तबा भी कुछ ऐसा ही होगा. मैं इस तशरीह की पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी व्हाट्सएप पे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस lecture, you can ask me on WhatsApp. We'll discuss further in the next lecture. Till then, stay safe, stay healthy, take care. Allah Hafiz.